बच्चों, बजरंग स्टडीज ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और हमने लास्ट वीडियो में देखो हमने 4 जो हमारे न्यूमेरिकल थे यहाँ से सॉल्व किए थे, और आज हम बात करेंगे 5 से जो ही हमारे जो बचे हुए न्यूमेरिकल हैं आज हम उनको सॉल्व करेंगे। तो देखो 5 जो न्यूमेरिकल है उसमें क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यानी कि आपको पहले क्या काम मैंने आपको बता रखा है कि आप सबसे पहले काम क्या करें कि जो आपको दे रखा है उस डाटा को पहले यहाँ से लिखें। तो आपको फोकल लेंथ दे रखी है, आपको फोकल लेंथ दे रखी है कितनी है 30 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कर रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि आपको जो ऑब्जेक्ट जो रखी गई है मिरर के सामने वो कितनी दूरी पर है 20 सेंटीमीटर, यानी कि यू आपका दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब इसके बाद दैट डिटरमाइन द पोजीशन, आपको पोजीशन निकालनी है, किसकी पोजीशन, यानी कि इमेज की पोजीशन निकालनी है, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। और साथ में बताना है कि नेचर ऑफ द इमेज, उसका जो नेचर रहेगा वो किस तरीके का रहेगा, यानी कि मैग्निफिकेशन निकालना है, ठीक है। और मैग्निफिकेशन निकाल करके ही हमें बताना है कि उसका नेचर किस तरीके का निकलेगा। तो हम बात करते हैं कि ये पहले सबसे पहले ये मिरर कौन सा है, मिरर में है आपका ये कॉनकेव मिरर, ध्यान देना ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में मैं पहले ही बता चुका हूं जिसका इनसाइड वाला पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्शन का काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो यू रहेगा नेगेटिव, ठीक है, यू रहेगा किस तरीके से नेगेटिव, एफ भी इसके कैसे रहेगा, इसके सामने रहेगा, ठीक है, यहाँ पर रहेगा, तो यानी कि एफ कैसे रहेगा, नेगेटिव। अब आपको बी निकालना है, तो देखो बी निकालने से हमें बाद में बात करेंगे कि कहाँ इसका इमेज बन रहा है, ठीक है, इससे आगे बन रहा है इससे पीछे बन रहा है। तो देखिए यहाँ से बाई मिरर फार्मूला, मिरर का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, 1/f = 1/b + 1/u होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि 1/f = 1/b + 1/u इसका फार्मूला होता है। तो आपको निकालना क्या है, b निकालना है, तो आप b को यहाँ छोड़ेंगे, बाकी 1/u को इधर लेके आएंगे, तो 1/f - 1/u = 1/b। अब इसको यहाँ इस तरीके से लिखा जा सकता है 1/b = 1/f - 1/u। देखो 1/b को मैं इधर लिख रहा हूँ, इस दोनों को हम राइट साइड लिख रहे हैं। तो इसके बाद क्या होगा, 1/b = 1/f की वैल्यू क्या है, आप देख रहे हैं 1/f की वैल्यू क्या है, -30, ठीक है, -1/u, u की वैल्यू क्या है, यहां से देख रहे हैं -20। तो हम इसको आगे जब सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 1/20 को आप पहले लिखें और माइनस का 1/30 को हम बाद में लिखें, ठीक है। अब यहां से देखेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 60, ठीक है, यहां कर रहा हूं मैं आपका 1/b = कितना आ जाएगा 60, एलसीएम आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 23 का कितना होता है 60 होता है, -3 2 जा कितना होता है 60, तो कितना 1/60 = अब इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो b = कितना आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव का 60 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज डिस्टेंस आपने जो निकाली है वो कितनी निकली है आपकी, यानी कि पॉजिटिव में 60 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला होता है, m = माइनस का, मिरर की बात चल रही है तो माइनस का v/u। तो देखिए v की वैल्यू आपने देखा अभी निकाली है कितनी है 60 सेंटीमीटर, अपॉन u की वैल्यू आप जानते हैं, u की वैल्यू आपको दे के रखी है पहले से -20, जीरो से माइनस से माइनस कट करेंगे, 0 से 0 और 2 का डिवाइड इससे करेंगे, कितने आएगा, यानी कि पॉजिटिव में +3। तो m जो निकल के आया हमारा, क्या निकल के आया
प्लस का 3। अब देखो इसका हमें क्या करना था, नेचर बताना था, नेचर किस तरीके से निकलेगा। ठीक है, एक तो हमें मालूम था पहले से ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में ऑल केस में ऐसा होता है नेगेटिव होता है, एक ही केस कैसा होता है पॉजिटिव भी निकल के आता है, उस केस में आता है जब आपकी कोई ऑब्जेक्ट ओ यानी कि पी और एफ के बीच रखी हो। जब कोई ऑब्जेक्ट एफ यानी कि एफ यहाँ हो और पी यहाँ पर हो, इसके बीच में रखी हो, तो इसका इमेज यहाँ बनता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और वो स्थिति कैसी आती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट की। ठीक है, और साइज भी उसका बड़ा बनता है। तो यहाँ से अगर हम लिखें कि इसका नेचर किस तरीके का रहेगा, तो आपका देखो यहाँ पर क्या निकल रहा है, इसका पॉजिटिव निकल रहा है। और पॉजिटिव का मतलब है किस तरीके से, मैग्निफिकेशन जब 1 से ग्रेटर देन हो, m की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन हो। ठीक है, तब उस स्थिति में आपकी जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, यानी कि वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज। आप लिख सकते हैं बिहाइंड ऑफ द मिरर, बिहाइंड ऑफ द मिरर ऑफ द। ठीक है, अगर इसके नेचर की बात करें तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों होगा, क्योंकि m की वैल्यू अगर जब हमारी पॉजिटिव की निकल के आती है 1 से ग्रेटर देन निकल के आती है, इसका मतलब ये होगा कि उसकी जो नेचर होगा ना, वो नेचर कैसा होगा, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। हमारा जो 6 वाला जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज आपकी जो निकल बन रही है, यानी कि बी आपका जो बन रहा है, ठीक है, वो कितने सेंटीमीटर पर, यानी कि 10 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो बी 10 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है फ्रॉम द कॉनकेव लेंस। अब लेंस कौन सा है, कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, और कॉनकेव लेंस कौन सा होता है, इस तरीके का लेंस। ठीक है, बस थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे इसको कि इस तरीके का लेंस यानी कि हमारा कॉनकेव लेंस। अब इसके बाद इफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि आपको जो दे रखा है कॉनकेव लेंस की जो आपको फोकल लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, f इजिकल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करा है, डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आपको क्या डिटरमाइन करना है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आपको डिटरमाइन करना है। ठीक है, और साथ में क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव लेंस, बस यही करना है, कोई मैग्निफिकेशन भी फाइंड नहीं करना है इसमें। तो देखिए हम किस तरीके से इसको करेंगे। पहले तो आपको देखना है कि कौन सा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस में यानी कि बी कैसा होता है, बी कैसा होता है, माइनस का। ठीक है, ये भी कैसा होगा, माइनस का। और यू आपका आपको पता ही है पहले से ही किसका होता है, माइनस का होता है, चाहे कॉनकेव की बात करें चाहे वो कॉन्वेक्स की बात करें। तो बाई लेंस तो यहां से देखेंगे हम 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। अभी हमें मिरर का करा रहा था, तो ध्यान देना मिरर वाले में क्या था, यहाँ पे प्लस था, लेकिन अभी क्या है, हम लेंस वाले क्वेश्चन में क्या है, आपका लेंस है। तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। आपको क्या निकालना है, u निकालना है। तो इस वाले टर्म्स को इधर लेके आओ, इस वाले को इधर लेके जाओ, तो 1/u किसका हो जाएगा, तो देखो 1/u माइनस का है तो इधर आएगा किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। और यहाँ पे किसका है, 1/v पहले से ही पॉजिटिव है, लेकिन 1/f इधर चल के जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1/f होगा। अब यहाँ से इनकी वैल्यू जो वैल्यू है उनको आप पुट कर दीजिए। तो आप देखेंगे तो 1/u इजिकल टू 1/v, v की वैल्यू क्या है, माइनस का 10 माइनस 1/f। तो f कितना दे रखा है आपको, माइनस का
15, ठीक है, सॉरी माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं हम आगे देखेंगे तो 1/u इजिकल टू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/15 को हम पहले लिख लेंगे और इसको हम बाद में लिखेंगे 1/10, ठीक है। माइनस का हो जाएगा 1/10 और माइनस माइनस ये प्लस का, तो 1/15 को हम पहले लिखेंगे और यानी कि माइनस का जो 1/10 है इसको हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। आप इसको आगे भी लेकर भी सॉल्व कर सकते थे। 1/u इजिकल टू, अब इन दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो कितना आएगा 30, तो इसका 15 टू जा कितना होता है 30 होता है, -10 3 जा 30, यानी कि आप देखेंगे -3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा -1/30। अभी हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो u इजिकल टू कितना आएगा -30। तो आपने देखा कि u की वैल्यू कितनी आई -30, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, the object distance from the lens will be -30 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी होगी -30 सेंटीमीटर होगी, ठीक है बच्चों। तो हम बढ़ते हैं आगे, लास्ट जो हमारे इस जो 9 चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है और जो 7, ठीक है, हम उसको भी यहाँ से करते हैं। देखिए बच्चों लास्ट हमारा ये क्वेश्चन बचा हुआ है 7। तो देखिए यहाँ से कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन, आपको क्या करना है, मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और साथ में फोर ए कॉन्वेक्स लेंस, अब लेंस भी आपको पता है कि कौन सा लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसके बाद ऑफ ए फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, f इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। और इसके बाद व्हेन इमेज फॉर्म इज इरेक्ट एंड, जब इरेक्ट आपकी जो ऑब्जेक्ट बनती है, ठीक है, सीधी और आभासी जब आपकी बनती है, तो उस वाली स्थिति में जो इमेज बनता है आपका, ठीक है, इस पर भी हम ध्यान देंगे। एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विजन, ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, तो यानी कि आपको यहाँ से केवल एफ दे रखा है और मैग्निफिकेशन यहाँ से फाइंड करना है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो विजन दे रखा है, यानी कि देखने की हमारी जो क्षमता होती है वो नॉर्मली कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर जो v दे रखा है, ठीक है, v दे नहीं रखा, लेकिन आपको देखना है कि नॉर्मल देखने की जो क्षमता होती है हमारी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और वो भी किसमें, माइनस में, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करना है, हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। तो मैग्निफिकेशन फाइंड करने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है हमें पता है कि m इजिकल टू क्या होता है माइनस का v अपॉन u। या तो हम इससे निकाल सकते हैं या हम निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट दोनों के रेशियो से हम मैग्निफिकेशन को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये तो है ही नहीं, ठीक है, तो हम v हमारे पास है तो u हम लेंस के फॉर्मूले से निकालेंगे और निकालने के बाद और फिर हम उसका मैग्निफिकेशन को यहाँ से डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए बाय लेंस जो फॉर्मूला है क्या होता है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। आपको क्या निकालना है, पहले u निकालना है, तो u को आप इधर लेके आइए, तो 1/u माइनस का जो है वो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पहले से ही 1/v प्लस का था, लेकिन 1/f इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1/f हो जाएगा, ठीक है। अब 1/u इजिकल टू v की वैल्यू क्या दे रखी है, आप देखेंगे यहाँ से माइनस के 25 सेंटीमीटर, फिर क्या है माइनस का साइन है, अपॉन f की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, यानी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कहाँ होता है, यहाँ होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या किसका लिखेंगे, पॉजिटिव। तो यानी कि f जो दे रखा है, जो f आएगा आपका वो पॉजिटिव निकल के आएगा, तो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे यहाँ से 10। तो अब यहाँ से देखेंगे तो 1/u इजिकल टू
यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 7/50। तो इसका उल्टा करेंगे तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से u इजिकल टू ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 50/7। तो आप उतना ही छोड़ें, ठीक है, u की वैल्यू आप निकालें, इसको कैलकुलेट नहीं करें, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, हमें मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए मैग्निफिकेशन जब हम निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m इजिकल टू v/u, ठीक है, वो भी किसमें, प्लस में, क्योंकि लेंस का चल रहा है तो इसलिए v/u किसका आएगा, पॉजिटिव। तो यानी कि m इजिकल टू, और यहाँ से देखेंगे v की वैल्यू क्या है, माइनस का 25 सेंटीमीटर। अभी अगर हम देखें तो u की वैल्यू जो है अभी निकाली हमने माइनस का 50/7। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 25/-50 और 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 25 टू या कितना होता है 50 होता है, माइनस से माइनस को कट करो तो यानी कि मैग्निफिकेशन जो निकल के आएगा यानी कि 7/2। तो इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 3.2 3 या 6 3.5, यानी कि वो भी किसका, प्लस का। तो यानी कि मैग्निफिकेशन क्या आएगा 3.5। और मैंने आपको बताया था कि मैग्निफिकेशन 1 से ग्रेटर देन होता है तो उस स्थिति में जो बनती है, जो सा नेचर होता है कैसा होता है, वर्चुअल एंड रेक्ट का होता है, ठीक है। और जो साइज होता है बहुत एनलार्ज होता है, बड़ा होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 7 न्यूमेरिकल आपके जो आरबीएससी के 9 चैप्टर के थे लास्ट के, वो आपको सीरियलिटी से मैंने आप लोगों को यहाँ से करा चुका हूँ, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने 4 तक किए थे, आज हमने जो 3 जो न्यूमेरिकल फेस बचे हुए थे, आज हमने इस वीडियो में इसको कंप्लीट किया है। तो अब हमारे इस चैप्टर के अंदर जो बचा रह जाता है यानी कि आई से रिलेटेड, तो आई के बारे में किस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरीके से उसके जो इनर पोर्शन में जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं, रेटिना है, सिलेरी मसल्स हैं, कॉर्निया है, आइरिस है। तो तमाम उन जो आई के अंदर आने वाले जो भी पॉइंट्स होंगे उनको अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, और साथ में आई में किस तरीके से डिफेक्ट आते हैं और उनको किस तरीके से करेक्ट किया जाता है, तो आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।